Hello, dear students. This is Sanjeev Devta, and I welcome you all to my YouTube channel English Sanjeevani. So today our topic is on most repeated error detections in SBI Clerk previous examinations. So आज का जो सेशन है आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए। यहाँ पे आपको बिट बाय बिट एक्सप्लेनेशंस के साथ समझाया जाएगा सो दैट आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप जो मेरा चैनल इंग्लिश संजीवनी है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा सो दैट क्या होगा ना, ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलेगा और ओपीएससी जो अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ ओपीएससी का, तो उसी का भी प्रोफाइल लिंक दिया गया है। और जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वही लिंक दिया गया है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, एरर डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट में उसको सेपरेट करके दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको किसी एक पार्ट को लेना है जहां पर क्या होता है ना, एक ग्रामेटिकल एरर होता है एंड दैट पार्ट इज योर आंसर। सो बिफोर सॉल्विंग ए क्वेश्चन यू हैव टू रीड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है, इफ यू हैव a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in the high pressure world of advertisement। यहाँ पे आप देखिए पार्ट बी में इसका जो यहाँ पे जो मिस्टेक है क्या है, एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, एबिलिटी ये एक नाउन है। क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले क्या यूज होता है, एक एडजेक्टिव यूज होता है। क्या यूज होता है, एक एडजेक्टिव। सो एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नाउन हो गया, तो डबल नाउन तो नहीं हो सकता। तो क्या है ना, इसको आपको करना पड़ेगा एडजेक्टिव फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ये नाउन है, इसको एडजेक्टिव करने से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्यों ये एडजेक्टिव फॉर्म होगा, इसलिए क्यों ये एबिलिटी जो है उससे पहले है। ठीक है, ओके। हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। कोहली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर हिज इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस। ओके, तो क्या है ना, यहाँ पर वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद एक प्लूरल नाउन रहता है, ये भी ठीक है, बराबर है, सही है। लेकिन पार्ट बी में ये सही है क्या, देखते हैं। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है, ये क्या करता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से जो बैठा हुआ होता है उसको ग्रामेटिकल टर्म में एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसी के हिसाब से वर्ब तय होता है। तो ये प्लेयर्स ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, तो ये सही है, इतना तक ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जब आपने वर्ब को प्लूरल कर लिया है तो उसी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे जो आपका जो हिज है वर्ब के हिसाब से ये भी प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर। क्यों, वर्ब प्लूरल, और अब ये आपका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव ये भी प्लूरल। ठीक है, ओके। अभी जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये रिपीट हो चुका है। और याद रहे हमारे सेशन में हम जो भी अब क्वेश्चन ले रहे हैं वो सब ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स recommends that effective measures should be taken against software piracy। यहाँ पे क्या है ना,
द मेजोरिटी ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन लगता है, सही है। प्रोफेशनल्स, तो पहला पार्ट ये ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, रेकमेंड्स। रेकमेंड्स नहीं होना चाहिए ये। जब मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या शो किया गया है, सिंगुलर वर्ब के तौर पर। लेकिन हमें यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब चाहिए जो कि क्या होगा, रेकमेंड। क्या होगा, रेकमेंड। क्यों, जब ग्रामर का एक रूल है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, द मेजोरिटी ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, तो जो वर्ब होता है एक प्लूरल वर्ब लगता है। सो उसी हिसाब से ये क्या होगा, रेकमेंड हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे क्या है आपका, देखिए यहां पे है नंबर 4। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950s when India was not self-dependent in many aspects। तो यहाँ पे पार्ट बी में गड़बड़ लगता है। क्या गड़बड़ है, ओके। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड, ये क्या है ना, पैसिव के तौर पर यूज किया गया, तो फाउंडेड सही है। ये जो है फाउंड, उसका थर्ड फॉर्म फाउंडेड, मतलब डिस्कवर किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, उसी हिसाब से है। लेकिन एरर पार्ट बी में ये जो दिया गया है 1950s, जो इसमें देखो क्या है ना, 1950, इसमें एस लगा हुआ है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, जब भी किसी भी ईयर को मेंशन किया गया है और उसके बाद एक एस का यूज किया गया है, तो आपको वहां पे बस ये करना है, डेफिनेट आर्टिकल दी को प्लेस कर देना है वहां पे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। इन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, इन 2006, ये सही है। यू कांट से और यू कांट राइट इन द 2006, ये गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको, अगर द यूज ही करना है, सो इन द 2006 ऐसे करना है, ठीक है। सो डिफरेंस को समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपको यहाँ पे द का यूज करना है, ठीक है। जाएंगे नंबर 5 पर। I complained against him as, in spite of my repeated warnings, he failed to mend his ways। यहाँ पे क्या है ना, पार्ट ए पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये जो कंप्लेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ब होना चाहिए, जबकि आई सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन बैठ गया है। हम यहाँ को नाउन को नहीं बिठा सकते, इसको हमें यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। तो वर्ब करने से हम क्या कर देंगे, कंप्लेंट कर देंगे, कंप्लेंट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। द टिमिड क्रिएचर वाज ड्रिवन इनटू ए नैरो लेन वेयर इट वाज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। यहाँ पे क्या है ना, पार्ट सी पे इसका एरर है। एक वर्ब का फॉर्म होता है, एक वर्ब होता है स्ले, सेकंड फॉर्म होता है स्लीव, एंड इसका थर्ड जो फॉर्म होता है स्लेन, स्ले स्लीव स्लेन। तो इस पे यहाँ पे क्या है, इट वाज स्लीव्ड, पैसिव किया गया है लेकिन गलत तौर पर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, SLAIN स्लैन होना चाहिए। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर ये क्या है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल इन रिमेम्बरिंग हु डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है पार्ट बी में है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या दिक्कत क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है। क्या होता है ना, आपको वर्ब के हिसाब से प्रीपोजिशन को देखना चाहिए। मतलब फेल जो है, ये वर्ब क्या होता है ना, इसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, यही है रूल है। सो फेल तो है, इसके बाद इन रिमेम्बरिंग, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। आपको इसको करना है फेल टू रिमेम्बर, फेल टू रिमेम्बर, यही करना है, ठीक है। ओके, नंबर 8 पर जाएंगे। सत्यजीत राय
who conceived, co-authored, and has directed a number of good films, was one of India's most talented filmmakers. अगर हम सेंटेंस को देखेंगे, आपको फर्स्ट ये बताता हूँ, वन ऑफ के बाद क्या होता है ना, आपका प्लूरल नाउन लगता है, मेकर्स। ठीक है, सही है ये। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, जो सेंटेंस वो क्या है, पास्ट में दिया गया है। जैसे कि हु कंसीव्ड, को ऑथर, वर्ब का फॉर्म देखिए, पास्ट, कंसीव्ड को ऑथर पास्ट है, लेकिन ये जो कंजक्शन एंड है इसके बाद वही टेंस मतलब रहना चाहिए। हम हम मतलब टेंस को नहीं चेंज कर सकते। क्या है ना, सिंपल पास्ट वही एक टेंस रहेगा, तो हमें यहां से हैज को हटाना पड़ेगा, सो दैट ये वर्ब सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नंबर 9, सच नेचुरल इमेजरी suggest that the killings were akin with a natural disaster and not a matter of individual responsibility। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे लगता है आपको? एरर है पार्ट बी में। क्या है? एक प्रीपोजिशन को लेकर एकिन जो दिया गया है, क्या होता है ना, ये विथ को नहीं लेता, ये इसके साथ किसको लेता है? टू को लेता है। तो इससे ये पता चलता है आपको, एसबीआई क्लार्क के लिए आपको प्रीपोजिशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो आपको प्रीपोजिशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और वो सब जितना आप प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, आपको उसका टोटल सेशंस वीडियो क्लासेस यहाँ पे मिलेगा मेरे चैनल पर। बस सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा प्यार जताइए, प्यार जताइए, तो हम भी हमारे तरफ से प्यार आपको ऊपर पूरा निछावर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 10। नंबर 10 क्या होता है ना, नंबर 10 में some animals are much more capable than humans of perceiving certain kind of stimuli which may precede earthquakes। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है पार्ट बी में है। ठीक है, क्या है जो दिया है? सर्टन, सर्टन के बाद जो नाउन होता है जो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, तो ये क्या होगा? सर्टन काइंड्स। ठीक है, ओके। नंबर 11, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज द बेस्ट सोल्जर आवर मिलिट्री स्कूल हैज एवर बीन प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, क्या है? ही इज द बेस्ट सोल्जर आवर, वो सबसे बेहतर सोल्जर है हमारा मिलिट्री स्कूल जिसे प्रोड्यूस किया है। हमारे मिलिट्री स्कूल प्रोड्यूस किया है, मतलब एक्टिव में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज है, उसके बाद ये कहां से टपक गया? ये तो आपको यहां से हटाना होगा, सिंपली हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 12, द प्रेसिडेंट इज लुकिंग ऑफ ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट टू एडवाइज हिम ऑन द बेस्ट वे टू एंड द वॉर। यहाँ पे क्या कहां पर गलत है? पार्ट ए पर। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब दिया गया लुक अप, इट मीन्स लुक अप मीन्स टू सर्च ए वर्ड, टू सर्च ए वर्ड इन ए डिक्शनरी, इन ए कंप्यूटर। ओके, तो जब आप कंप्यूटर में या डिक्शनरी में एक वर्ड और कुछ इंफॉर्मेशन उसको मतलब खोज रहे हैं, तो वहां पे लुकअप लगता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं ये क्या कर रहे हैं ना, उन्हें एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। So, looking for a person, you can say the president is looking for someone. Someone means the strategist. Okay. So, यहाँ पे फ्रेजल फॉर्म में गड़बड़ है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 13 पे। I always glance over my desk to make sure I have everything before I will leave the ऑफिस एट नाइट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पे है, कहाँ पे है? मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, हम अगर देखेंगे पार्ट सी पर, ठीक है, हमारा एक रूल है ग्रामर में, जो क्या होता है ना, जब कोई क्लॉज में आप आफ्टर, बिफोर, इफ, ऑनलेस, टिल, ऑनटिल, ठीक है, व्हेन, ये सब यूज करते हैं,
तो आप उसी फ्रेज में मोडाल्स को नहीं यूज कर सकते, उसी क्लॉज में आप मोडाल्स को यूज नहीं कर सकते। क्या है ना, पार्ट बी के बाद जो सी शुरू हो गया है बिफोर से, बिफोर आई विल लीव, तो गड़बड़ यहाँ पे है। जो मोडाल का यूज किया गया है ये सही नहीं है, इसको आपको यहाँ से हटाना होगा। सो क्या होगा, बिफोर आई लीव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 14 पे। द टाउन वॉज फेयरली लार्जर विद ए डजन और सो बिजनेस बिल्डिंग्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, पार्ट ए में। क्या एरर है, क्या है ना, आपका ये जो फेयरली जो एडवर्ब है, ठीक है, फेयरली जो एडवर्ब है, इसके बाद हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। क्या, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, लार्जर, फेयरली लार्जर, यू कांट से, क्या बोल सकते हैं आप, द टाउन वॉज फेयरली लार्ज। ठीक है, ओके। नंबर 15, द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्टेड इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड पनिश। यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, आपके ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर एसबीआई के लिए। ठीक है, तो ये वहां से टाइप 2 का अप्लाई किया गया है। क्या होता है ना, आपका जो इफ क्लच, ये जब पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट में, ठीक है, तो मेन क्लच में सब्जेक्ट वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको लगता होगा ये तो सर सही है, सही नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, कभी कभी एग्जाम में, खासकर एसबीआई के एग्जाम में, कंडीशनल के साथ साथ आपको वॉइस का भी अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ को वॉइस चेंज भी करना होगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे लाइक इफ दे परसिस्टेड इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड, अगर वो उनका जो रवैया है वो उसको कंटिन्यू रखते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, ना कि वो पनिश करेंगे। ठीक है, तो उनको पनिश किया जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, दे वुड बी पनिश्ड, दे वुड बी पनिश्ड। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पे मैंने 15 क्वेश्चंस कवर कर लिया। इसका जो आगे आने वाला सेशन मैं और भी लेके आऊंगा बहुत जल्दी। अगर आपको मेरा ये जो सेशन है, मोस्ट रिपीटेड एरर डिटेक्शंस इन प्रीवियस एसबी क्लर्क एग्जामिनेशंस, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर करने से प्यार बढ़ेगा। और मेरा जो चैनल इंग्लिश संजीवनी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।